स्पेशल की सीरीज में एक महत्वपूर्ण अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में प्रमुख कृषि पशुपालन। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं, और केवल प्रश्न ही नहीं आते बल्कि जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो गलती हो जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, क्योंकि हम प्रयास करेंगे प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी बताने की। एक पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले पिछले 10 वर्षों के से पूछे गए प्रश्न की सीरीज है, और यहाँ से परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं और हम नहीं चाहेंगे आपके यहाँ से परीक्षा में प्रश्न गलत हों। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं बताना चाहूँगा 18 जून सन 2001 को। मतलब यहाँ पर ये आपका बी है, ये आपका डी है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका डी सही और राइट आंसर है। अगर मतलब आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग। चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है, यही प्रश्न है आपकी परीक्षा में। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, ये निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए देसी राष्ट्रित में, ये होगा गेहूँ। मतलब इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा? गेहूँ इसका राइट आंसर होगा, जहाँ परीक्षा में आपके सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गेहूँ जितने लोगों ने बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? जल्दी जल्दी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। कि सरकारी नौकरी करने के लिए यह सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपके भर्ती परीक्षा में जरूर से प्रश्न आता है, आपके पाठ्यक्रम और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए सीरीज हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग पंतनगर बता रहे हैं और कुछ लोग अयोध्या बता रहे हैं। तो जरा आप लोग बताइएगा कि भारत में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? सभी साथी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया था, अयोध्या या पंतनगर? दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपके लिए पूछे जाते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय एक बार देख लीजिए जल्दी। चलिए, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, पंतनगर। एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि गलती ना होने पाए, वरना जब गलती होगी फिर मत कहिएगा सर मुझे तो नहीं पता था, यहाँ पे गलती हो गई। देखिए, अयोध्या या पंतनगर में पंतनगर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या? एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इजी, एकदम हलवा प्रश्न है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिए। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए, मत कहिएगा सर गलती हो गई। हाँ, रटने वाले प्रश्न है एकदम। चलिए चलते हैं आगे तक, क्योंकि यहाँ से अगर आपने बताया जवाब तो सही है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर गेहूं, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जो फसल है वो गेहूं है। गेहूं वाला जितने लोगों ने जवाब दिया उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही और राइट है। अगला, लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, झांसी। बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़िए और इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बाद में पूछिएगा, लेकिन सबसे पहला वही पूछिए जो आपके। देखिए, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा, मथुरापुर, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी, मिर्जा। देखिए, जब हम लोग इसकी व्याख्यात्मक क्लास पढ़ेंगे तो हम मानचित्र के आधार पर हम मृदा भी पढ़ाएंगे, फसल भी पढ़ाएंगे, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होती है उन क्षेत्रों के नाम भी हम आपको बताएंगे। वैसे मिर्जापुर, झांसी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट? चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है।
जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। सभी लोग जरा जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। एक सवाल, एक कमेंट आया है कि सर पढ़ाने की स्पीड बढ़ाइए, इसी वजह से व्यूअर कम आते हैं। देखिए सिलेक्शन के लिए हम पढ़ाते हैं और व्यूअर के लिए नहीं, इसलिए जिनको देखना आराम से देखें, और जिनको, क्योंकि हमें व्यूअर नहीं चाहिए, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो 9 है। रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थियरी में उसको बताएंगे 9 सल से जो जलवायु क्षेत्र है, कहाँ कहाँ क्या उपयोगिता है, क्यों है, इसलिए हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका सी राइट है। अगला है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहूँगा आप इसका जवाब जरूर दें। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है धान है, मक्का है, गेहूं। याद रखिएगा ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है और ये रट लीजिएगा, यहाँ सबके परीक्षा में फिक्स प्रश्न आते हैं। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। ये हमने पढ़ाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे, एक नहीं कई बार आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई संशय हो तो जरूर पूछिएगा। जल्दी जल्दी यार वीडियो को जितने लोग लाइव देख रहे हैं ना सभी को शेयर कर दें, पैसे नहीं कटेंगे। अभी तक आप लोग लाइक तक नहीं किए, धन्य है आप सब, भगवान आप लोग को यूँ ही बनाए रहे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा लखनऊ। सी वालों का जवाब सही है। अगला, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है? गेहूं, धान, चना, सरसों। देखिए विक्रय अधिशेष अधिकतम गेहूं की ही है, ए वालों का जवाब सही है। अगला, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि कम है? चना, मसूर, अरहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि किसकी जो अवधि, किसका समय सबसे कम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे गलत चाहे सही, चाहे इसे जहां भी देख रहे हैं वीडियो को रिप्लाई जरूर करिएगा आप लोग, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर होगा मूंग। सबसे कम समय अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न के विकल्प के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर मूंग होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अग्रणी उत्पादक है, किसमें अग्रणी उत्पादक है? देखिए यूपी में गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है, आलू भी अग्रणी है, गन्ना में भी अग्रणी है। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो विकल्प है वो क्या होगा? बताइए जल्दी से। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही और राइट है। रट लीजिए, परीक्षा में हो बहुत सवाल आपके यहीं से आएंगे। अगला है आपके सामने, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो है चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना। तो अब एकदम इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब जरूर दे लेंगे। यहाँ पर गेहूं और गन्ना, मतलब ऊपर भी जस्ट हमने इसकी बात की, तो मतलब बी वालों का जवाब सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। उस जिले की एक और विशेषता भी है, मैं चाहूँगा वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा महोबा। महोबा की एक विशेषता और क्या है? अगर आप लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि महोबा की एक और क्या विशेषता है। सभी लोग देखिए, महोबा में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पान अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, याद रखिएगा महोबा में पान
अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक, और इसकी क्या विशेषता है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा महोबा के बारे में। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लाइव लगातार क्लास देख रहे होंगे तो इसका जवाब आप लोग जरूर देख लेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग जरा कमेंट करिए, जवाब दीजिए। देखिए, अगर प्रभावित जिला कौन से है तो अवनालिका के लिए चंबल नदी अगर आपको याद होगा तो आप जवाब जरूर दे लेंगे। तो यहां पर इटावा सी वालों का सही और राइट आंसर है। अगला, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं कि मानव द्वारा प्रयुक्त मतलब जो पहला अनाज है वो क्या है। जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एकदम हलवा प्रश्न है, सभी ने जवाब सही दिया है। जौ, पहला जौ। क्लियर? अब की बार एक सीट हमार। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, यूपी स्पेशल में नहीं, केपी स्पेशल में अच्छे लगते हैं। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? अभी मैंने ऊपर बताया, मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे किसी का भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो गलत हो। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए, जवाब दे सभी लोग। उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश। अगला, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है? जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए, देखिए यहाँ पे भी आपका पहला दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्पादन होता है, दूसरा भंडारण। ठीक, और गुजरात का स्थान कौन सा जरा बताइएगा। दुग्ध उत्पादन में गुजरात का स्थान कौन सा है? ठीक है, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला है आपके सामने ये। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत का लगभग कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका प्रश्न का जवाब होगा 21%। मैं आपका समय नहीं लूंगा, 21% इसका सही जवाब है। ठीक, उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन करता। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। एक मई 1920 को 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाणिज्यिक फसल कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी निःशुल्क लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर, जहाँ भी आप देख रहे हैं, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए सभी लोग। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है आपका गन्ना। अगर वाणिज्यिक फसल में देखा जाए कौन से प्रमुख है तो गन्ना यहाँ पे प्रमुख, मतलब सी सबका सही जवाब है। ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है।
उत्तर प्रदेश में लघु कृषक किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में लघु कृषक किसे कहा जाता है? 1 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को, 5 एकड़ से कम भूमि वाले को, 1 से 2 हेक्टेयर बीच की भूमि वाले को, किसको लघु कृषक के नाम से जाना जाता है या किसे लघु कृषक की संज्ञा दी जाती है? देखिए, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर भूमि वाले को हम लघु कृषक की श्रेणी में रखते हैं, डी वालों का जवाब सही। ज़्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया, तो डी का सही जवाब है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा आपका। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा ताकि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। आवाज़ साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है ना? ये बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है ना? देश में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? मतलब कुल कृषि योग्य भूमि अगर 100% है तो यूपी में कितना प्रतिशत है वही आपको बताना है। 10, 15, 20, 22 कितना? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 15%। बी वालों का जवाब सही। कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्कर का प्याला अब किस राज्य को कहते हैं? सीधी सी बात है, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में प्रश्न कहां से आएंगे? ठीक है, देखिए यहां पर क्या होगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे, इसका उत्तर उत्तर प्रदेश ही होगा ना यार। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, जवाब आ जाएगा। अगला, केंद्रीय उद्यान संस्थान कहां पर है? झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, कहां पर है? लखनऊ। देखिए लखनऊ में अगर आप लोग चाहें पढ़ना या लिखना चाहें तो ऐसे कई चीज़ें हैं, तो मैं आपको आगे बता दूंगा एक एक करके क्रमवार रूप से। अरे प्याला कहें या कटोरा कहें एक ही होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रमुख क्या है? मैंने यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे कौन सी आम है? बताइए सभी लोग। हाँ, जल्दी आपको जिलेवार हम पढ़ा देंगे। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम यूपी स्पेशल की सीरीज में हम प्रत्येक जिलेवार को भी अध्ययन करेंगे। जल्दी आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं जिलेवार, ताकि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की फसल क्या है? दशहरी है। बी, दशहरी सही जवाब। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। बताइए, देखिए फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जून जुलाई के दौरान। वैसे भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये मानसून पर ही डिपेंड रहता है कि भैया जैसा मानसून आएगा वैसे ही उत्पादन होगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर वीडियो आपको साफ न चल रहा तो पूरी तरह से एचडी में चलना शुरू हो जाएगा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश। डी वालों को सही जवाब। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? रटा रटाया प्रश्न, ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। मुझे नहीं लगता शल्य जलवायु क्षेत्र अगर पूछा जाए, सस्य जलवायु क्षेत्र और वही, तो इसका जवाब हमेशा 9 होगा। ऊपर मैंने पढ़ाया, ऊपर अभी सवाल आया था, रट लीजिए। यहां से अगर भविष्य में कोई सवाल आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है? निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का। जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। बताइए जल्दी कमेंट करके। चना का।
चना होगा यहाँ पे, न मूंग अरहर मटर नहीं, चना। और चना सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चना भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 2018-19 से लगभग कितना रहा? तो ये लगभग 32% था, लगभग 32% था। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आता है तो लोग समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है, कि फसल गहनता का मतलब क्या है। पता ही सभी लोग, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा फसल हमारे यहाँ बोई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 1.5 गुना का मतलब लगभग 150%, लगभग 150%, माने लगभग 150%, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? सी, 156%। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए, इसके बाद हम लोग मानचित्र के आधार पर इसकी सीरीज पढ़ेंगे। आप सभी लोग प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो भी क्लासेज आपको कुछ दिन के बाद से मिलेंगी, सारी क्लासेज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन पर ही लाइव चलेंगी और आप वहीं पे क्लास को पढ़ेंगे, वहीं दिए गए प्रश्न का भी जवाब आप लोग देख पाएंगे। और ये जल्दी सीरीज आपकी शुरुआत हो रही है, डेली सीरीज जो आपकी चल रही है वो वहीं पर चलेगी। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। बुंदेलखंड क्षेत्र में, डी वालों का सही जवाब है, ताकि हम आप बेहतर स्कोर कर सकें। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जवाब जरूर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, इसकी वजह से उत्पादकता लगातार बढ़ रही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ए वालों का सही जवाब है। यार डेली क्लास में आप लोग टाइम से लाइव आया करिए, कल से नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग, अरहर, मटर, चना। अभी ऊपर हमने इस प्रश्न को पढ़ा था और उम्मीद करते यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। चना, ठीक है। उत्तर प्रदेश किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? सहारनपुर, हरदोई, मथुरा, अलीगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर। बताइए जल्दी से कमेंट करके, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए, देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती ज़्यादा की जाती है। डी वालों का जवाब पूरी तरह सही है। वैसे जल्दी मानचित्र के आधार पर भी आपको जिलेवार और उत्तर प्रदेश स्पेशल दोनों हम पढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चाहे इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है यार। दशहरी आम, मलिहाबाद दशहरी आम के लिए रट लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में दशहरी आम ही होता है। आम की किस्म है ये। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है। कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ। बताइए। बताइए जल्दी कमेंट करके। बताइए जल्दी सभी लोग। यार इंपॉर्टेंट है, लखनऊ रट लीजिए। लेकिन लखनऊ में भी, चलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँ, नहीं तो फिर
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? सोनाचूर, मंसूरी, तृप्ति, काला नमक। बताइए क्या होगा? काला नमक। ये एक चावल की किस्म है। ये क्या है? चावल की किस्म है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। काला नमक चावल की किस्म है। चलिए, उत्तर प्रदेश निम्न किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। ये आज का आखिरी सवाल है। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपके लिए देशित में राष्ट्रित में पढ़ा रहा हूँ। ये सभी क्लासेज मेरे द्वारा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आ चुका है, अपडेटेड ऐप है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। जल्द उस पर आपको क्लासेस मिल जाएगी। एकदम ईजी ऐप है, जैसे क्लिक करेंगे सब कुछ आपके सामने रहेगा। तो वो भी आप जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको ये क्लास भी मिल जाएगी। कभी भटकना नहीं पड़ेगा यूट्यूब के चक्कर में, बस एक जगह जाइए, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो देखिए, गन्ना में, आलू में, गेहूं में, तो यहाँ पर ए और सी है, मतलब ए और सी मतलब 1 और 3, माने डी इसका सही जवाब है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका डी है। कल की क्लास में कितने लोग लाइव रहेंगे और जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया और लाइक किया, उनको तहे दिल से थैंक यू। ईश्वर करे वो अगली भर्ती में उनका नौकरी जरूर मिले और उनकी माँ बाप का सपना जरूर पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और जो अनलाइक करने वाले हैं, भगवान उनकी बुद्धि विवेक जिंदगी भर ऐसे बनाए रहे, क्योंकि उसी लायक है, ऐसे ही करते रहे वो लोग भी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाना। कल की क्लास में जितने लोग लाइव आएंगे उनका थैंक यू। कल और क्लास हो सकता है, क्योंकि अब मैं लगभग स्वस्थ हूँ और तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है। अब मुझे लगता है मैं कल आपकी और ज़्यादा क्लासेस कल से ले पाऊंगा। तो बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप कहें तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जवाब आप, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उस मिट्टी के और क्या क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी सही जवाब है, लेकिन उस मिट्टी के और क्या क्या नाम है? जलोढ़ मिट्टी सही जवाब है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी के उपनाम क्या क्या है? जलोढ़ मिट्टी सही जवाब है। इसके उपनाम क्या है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। बाय बाय।